स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सब घर पर हैं, अपने अपने सोर्सेस से अपनी नॉलेज इन्हेंस कर रहे हैं अपनी। आप सभी स्टूडेंट्स के पास में सोर्स है, टेक्निक है। सो आई वांट कि आप अपने सोर्स से, अपनी टेक्निक से अपनी नॉलेज को स्प्रेड करें, उसको इन्हेंस करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आप खुद खोजें। किसी भी तरीके से डीमोटिवेट नहीं हो, डिमोरलाइज नहीं हो, क्योंकि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद कोशिश करने वाले हैं और सभी को करनी पड़ती है। आप जितने भी महान पर्सनालिटीज किसी को भी देख लीजिए, उनके आप जर्नी को देख लीजिए, किसी को भी सक्सेस जो है वो रातों रात नहीं मिली है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है और वो हमें करना ही पड़ेगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो खुद अपना रास्ता चुनिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। आई पूनम खेतान वेलकम यू ऑल इन अवर कॉमर्स वीडियो सीरीज। हम कर रहे हैं क्लास 11th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8, दैट इज जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि जर्नल एंट्रीज के बेस पे ही हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स को समझते हैं और उसी के बिहाव पे आगे अकाउंट्स में उनकी पोस्टिंग करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। यानी सबसे बेसिक चैप्टर जो है वो आपका जर्नल ही है। इसको हम ओरिजिनल बुक भी बोलते हैं और प्राइमरी बुक भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले एंट्री जो है वो हम जर्नल के अंदर करते हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ रूल्स मैंने समझाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए उन वीडियोस को, ताकि आपको कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से क्लियर हो सके। अब करते हैं हम कुछ और जर्नल एंट्रीज के बारे में बात। आज करते हैं हम बात डिस्काउंट, रिबेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। डिस्काउंट का नेम आपने सुना ही होगा। हम रूटीन के अंदर शॉपिंग करने जाते हैं तो कहीं पे हमें सेल वर्ड लिखा हुआ दिखता है तो हम माइंड में ही भागता है ना। तो सेल का मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी मटेरियल है, उसको कुछ ना कुछ परसेंट डिस्काउंट पे उस जो शॉपकीपर है उसने सेल आउट पे लगा रखा है कि आप इतने परसेंट डिस्काउंट पे उस मटेरियल को ले जाइए। और डिस्काउंट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं। डिस्काउंट यानी सेलर की तरफ से दिया जाता है, ये तो आपको समझ में आ गया, सेलर प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अब एक नाम आप देखें, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या? ट्रेड डिस्काउंट यानी जिस टाइम आपकी डीलिंग हो रही है, जिस टाइम आपकी जो डील है वो फाइनल हो रही है, तो जो सेलर है वो अगर ये चाहता है कि आप आगे भी फर्दर जो है वो उनसे डील करें, आपने बहुत ह्यूज क्वांटिटी के अंदर परचेज किया है या किसी भी तरीके से वो आगे आपको अपना कस्टमर बनाए रखना चाहता है, तो वो डील के टाइम पे आपको कुछ ऑफर कर सकता है, कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकता है कि अगर इतना माल आप खरीदेंगे तो मैं 10% और 5% व्हाटएवर, जो अकॉर्डिंग टू सेलर जो भी उनको ठीक लगता है, वो आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। रमेश सेल्स गुड्स टू राहुल ₹1 लाख। 1 लाख का इसने गुड्स जो है वो सेल किया, ठीक है। अब रमेश ने क्या बोला कि अगर ये 1 लाख का आपको मैं गुड्स सोल्ड कर रहा हूं तो आपको मैं 10%, 20% ट्रेड डिस्काउंट
देता हूं। अब इसका मतलब क्या कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है वो ये जो आपका लिस्ट प्राइस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है, या कैटलॉग प्राइस बोलते हैं। इस लिस्ट प्राइस का जो भी परसेंट होगा वो आपके इनवॉइस के अंदर उतना ही बिल बनकर जाएगा, उसमें अलग से नहीं शो होता है। ये इस ट्रेड डिस्काउंट की सबसे स्पेशल बात है कि इसको आप अलग से बुक में कहीं से मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। अब जब रमेश की बुक्स में मान लीजिए उसको एंट्री करेंगे, तो नॉर्मली जब हम सेल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं आप, और टू सेल्स ये करते हैं। और जब परचेज करते हैं मान लीजिए तो आप क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो हो गया कैश आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तब, सेल्स और परचेज। मान लीजिए आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, कैश तो नहीं होगी। क्या करेंगे, जिसको हम सेल कर रहे हैं उस पर्सन का नेम लिखेंगे, क्योंकि वो हमें क्या दे रहा है, प्रॉमिस दे रहा है कि पर्टिकुलर इतने टाइम के बाद में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब रमेश ने किसको कुछ सेल्स किए, राहुल को, तो हम कैश की जगह किसका नेम लिख देंगे, राहुल, अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गॉट इट। सिमिलरली यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, ओके। अब कितने अमाउंट की हुई है, 1 लाख का हुआ है, बट डिस्काउंट कितना है, 20% का, यानी 2 लाख का वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, सॉरी 20,000 का वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं। कितनी अमाउंट होगी, 80,000 होगी। लेस करने के बाद में कितना हुआ, 80,000 हुआ। अब जो बिल बनेगा वो 80,000 का बनेगा, ना कि 1 लाख का जिसमें कि हम डिस्काउंट भी शो करें। यानी अगर कैश आ रहा है तो भी 80,000 का आएगा, और अगर क्रेडिट है तो भी वो 80,000 का ही आपका बिल बनेगा। इसको हम कहीं भी शो नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखेंगे। नरेशन के अंदर आप इसको लिख सकते हैं कि हमने इतने रुपीस का माल खरीदा और इतने परसेंट डिस्काउंट पे, यानी ट्रेड डिस्काउंट पे ये खरीदा। तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं भी शो नहीं करेंगे, किसी भी बुक में नहीं मेंशन करेंगे कि हमने, मतलब एंट्री नहीं होगी उसकी, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट आता है आपका डिस्काउंट, या जिसको बोलते हैं आप कैश डिस्काउंट, उसकी बात करते हैं। चलिए, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो है वो जब आप पेमेंट करते हैं, जब किसी डीलिंग की आप पेमेंट करेंगे, उस पेमेंट पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये कब कर सकते हैं आप, जब जिस टाइम आपका परचेज या सेल, यानी जो डीलिंग का टाइम है उस टाइम भी हो सकता है, या अगर वो उधार माल खरीदा है, बेचा है, तो उस टाइम, उस जब पेमेंट होगी उस टाइम भी आपको सेलर जो है वो कैश डिस्काउंट ऑफर कर सकता है। किस लिए ऑफर करता है कैश डिस्काउंट का मतलब, कि आपने 2 महीने का टाइम मांगा, तो जो सेल कर रहा है उसको लगता है कि 2 महीने बाद में मेरी पेमेंट आ जानी चाहिए, या अगर उससे आप पहले पेमेंट करते हो, 2 महीने से पहले पेमेंट करोगे तो मैं आपको 10% कैश डिस्काउंट दूंगा, या जो टाइम बोला है उस टाइम पे भी अगर आप पेमेंट करते हो तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। या टाइम को आगे पीछे कर सकता है कि अगर आपने 6 मंथ का टाइम मांगा, वो कहता है कि अगर 5 मंथ में आप पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 10% का करूंगा, 4 मंथ में करोगे तो आपको 15% का करूंगा। लाइक इस तरीके से वो डिस्काउंट ऑफर कर सकता है। तो सेम वही एग्जांपल लेते हैं आपका, कि रमेश ने गुड सेल किए 1 लाख के, और इस टाइम पे हम मान लीजिए कि कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया, और कितने टाइम के लिए दिया, रमेश ने राहुल को गुड सेल किए हैं
और 6 मंथ्स के लिए कर दिए। ठीक है, 6 मंथ का आपका टाइम पीरियड दे दिए कि 6 मंथ के बाद में आप पेमेंट उसकी कर देना। अब क्या हुआ कि रमेश ने बोला कि अगर 5 मंथ में या 4 मंथ में आप पेमेंट मुझे कर दोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट या जिसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, अब जब पेमेंट मान लो 6 मंथ में नहीं, राहुल ने जो है वो 4 मंथ पे पेमेंट कर दी थी। मान लीजिए इसने जनवरी 30 को 2020 को पेमेंट इन्होंने कर दी। अब पेमेंट कितनी आएगी आपकी? 1 लाख का 10%। जब आपकी आपने सेल किया था तब एंट्री क्या हुई होगी वो देखिए आप। टू सेल, क्योंकि क्रेडिट सेल थी और राहुल को थी तो राहुल के नाम हमने राहुल अकाउंट डेबिट कितने से किया? 1 लाख। अब और 1 लाख की आपकी सेल होगी। हो गया बेटे? ये जनवरी 30 को मान लीजिए होगी और इसने मार्च के अंदर आपको पेमेंट कर दी। मार्च 30 को इसने आपको पेमेंट कर दी और आपने बोला कि मैं 10% डिस्काउंट दूंगा। अब पेमेंट जब होगी तो क्या करेंगे आप? पर्सनल जो अकाउंट होता है डेटर या क्रेडिटर का, जो प्रॉमिस करते हैं वो हमें, उसको हमें उतनी ही अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट जो है वो करना पड़ता है ताकि उस अकाउंट को हम बंद कर सकें। अब राहुल पेमेंट करेगा तो हम क्या करेंगे? राहुल को क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना? राहुल से पेमेंट जा रही है, राहुल को हमने क्रेडिट किया कितने से? 1 लाख से। लेकिन हमें कैश या बैंक, कैश हो सकता है, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक हो सकता है, अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है? 1 लाख तो नहीं आ रहा, कितना दे रहे हैं हम उसको? 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब हमारे पास जो पेमेंट है वो आ रही है 90,000। ओके, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 10%, यानी जो 10,000 है वो जो सेल्समैन है वो लिखेगा डिस्काउंट अलाउड और डेबिट। क्यों डेबिट क्यों होगा? आपने नॉमिनल अकाउंट का जो आपको नियम बताया था, रूल बताया था, उसमें बताया था ना ये सारी चीजें क्या होती है? खर्चे हैं, लॉसेस हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं उसको 10,000 कम मिल रहा है तो वो लॉस तो है ही। ठीक है, तो वो हम डेबिट करेंगे। ये हो गया आपका डेबिट। ये एंट्री होगी रमेश की बुक में। और अगर राहुल की बुक की बात करें तो जब इसने डील किया था तब क्या एंट्री थी? परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख और टू रमेश 1 लाख। हो गया? अब जब पेमेंट की टाइम आएगा तब आप एंट्री करेंगे रमेश, इसको हमें 1 लाख से डेबिट करना पड़ेगा। रमेश अकाउंट डेबिट टू कितनी पेमेंट कितनी की? हमने पेमेंट की कैश या बैंक से 90,000। डिस्काउंट मिल गया क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो जो जिसको मिलेगा डिस्काउंट वो क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000। ये हो गई आपकी एंट्रीज। यस, नाउ वी टॉक अबाउट रिबेट। रिबेट जो है इट इज ऑल्सो अ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसके अंदर बस क्या फर्क है? इसका जो रीजन है वो बल्क सेल के अलावा कोई भी रीजन की वजह से अगर जो मैन्युफैक्चर है या जो भी सेल कर रहा है वो अगर प्राइस के अंदर कोई तरीके की रिडक्शन करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? रिबेट। यानी उसका रीजन बल्क सेल नहीं होना चाहिए, यानी हायर अमाउंट ऑफ परचेज अगर आप कर रहे हैं तो वो रीजन उस रीजन की वजह से अगर वो कुछ डिस्काउंट करता है तो हम उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और उसके अलावा अगर कोई रीजन से करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिबेट करते हैं। और रिबेट की एंट्री होती है। रिबेट की एंट्री क्या होगी? मान लीजिए वही रमेश और राहुल का एग्जाम्पल हम लेते हैं। रमेश ने 1 लाख का सेल की है राहुल को, ठीक है। अब जो क्वालिटी है सेल की, यानी जो प्रोडक्ट है आपका या जो भी चीज आप सेल कर रहे हैं उसके अंदर कुछ
प्रॉब्लम है, यानी कुछ उसकी क्वालिटी पुअर है, कोई उसके अंदर डिफेक्ट है, ये कोई भी रीजन हो सकता है, बल्क सेल के अलावा कोई अलग रीजन की वजह से अगर आप उसके अंदर रिडक्शन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं। तो उसकी माल की जो है वो क्वालिटी बहुत पुअर है। तो रमेश ने बोला कि रमेश को लगा कि अगर ये नहीं सेल करेंगे तो वो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, उसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी, व्हाटएवर। तो उसने कहा कि 10,000 में आपको रिबेट देता हूँ, आप ये पूरा माल जो है वो उठा लीजिए। तो उसे हम बोलते हैं रिबेट। रिबेट की एंट्री हम अपनी बुक्स के अंदर करते हैं। कैसे करेंगे रिबेट? क्योंकि जो सेल कर रहे हैं उसके लिए क्या है, एक तरीके का लॉस है, तो वो लॉस हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जो रिबेट दे रहा है वो क्या कहेगा, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये रमेश की बुक्स में एंट्री होगी, रमेश की जर्नल के अंदर, ठीक है। और ये आप 10,000 की आप उसको रिबेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। किसको दे रहे हैं, राहुल को दे रहे हैं 10,000 यहाँ पे आए, ओके। अब राहुल की बुक्स में जस्ट अपोजिट कौन रहा है, रमेश अकाउंट डेबिट 10,000 से और टू रिबेट रिसीव्ड 10,000। तो यानी रिबेट की एंट्री हमारी बुक के अंदर होती है, कैश डिस्काउंट की यानी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव जो भी हमने किया है उसकी एंट्री होगी। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज हम अपने बुक में नहीं करते हैं, वो लेस होने के बाद में ही आपका उसका इनवॉइस बनता है, वो आपके बुक्स के अंदर चढ़ता है, उसकी हम अलग से एंट्री नहीं करते हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ट्रेड डिस्काउंट इतना है, कैश डिस्काउंट इतना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं करेंगे, बाकी रिबेट हो या कैश डिस्काउंट हो उसकी एंट्री हम करेंगे। यस स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं डिस्काउंट, रिबेट और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ एंट्रीज। आपकी बुक के अंदर ही है क्वेश्चन नंबर 3, वो देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज ही हम करेंगे। देखिए जर्नल बनानी है हमने, मैसर्स आरके एंड कंपनी की जर्नल है। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 विशाल से 20% ट्रेड डिस्काउंट पे और चेक पेमेंट हुई है, यानी कैश परचेज है। ये विशाल का नेम दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का। डेट कुछ दी नहीं हुई, अब 2020 या 2019 जो भी उसको कर सकते हैं। अब परचेज करने पे एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक से पेमेंट हुई है ना, तो बैंक अकाउंट करेंगे, ओके। अब 20,000 थी, उसका 20%, तो वो हम लेस करके ही इसमें लिखेंगे, दैट इज 4,000। तो हम यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे वो 16,000 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नरेशन आ जाएगा और इसको आप क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट ₹30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे देखेंगे अमृत का नेम दिया हुआ है और कुछ कैश या बैंक के बारे में नहीं कहा हुआ, इट मीन्स ये क्रेडिट परचेज है। तो अब हम अमृत के नेम को करेंगे डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत, और ये किया है 20% डिस्काउंट 30,000 का, तो 30,000 का 20% डिस्काउंट हो गया 6,000, और 6,000 को इसके अंदर से लेस करके हम लोग लिख देंगे, ये आपका 24,000 की ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब कि हम उसके अंदर से लेस करके इसके अंदर लिखेंगे, अलग से मेंशन नहीं करते हैं। आगे देखिए, गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 परचेज फ्रॉम अमृत, यानी अमृत से जो परचेज किया था हमने माल, उसके अंदर से 10,000 उसका लिस्ट प्राइस है, कैटलॉग प्राइस है, उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो जो आप ध्यान रखेंगे, जो ट्रेड डिस्काउंट पे आप गुड्स कोई परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो
कोई गुड्स आपने रिटर्न किया, चाहे परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, तो इन दैट कंडीशन यू विल कंसिडर दैट ट्रेड डिस्काउंट जो आपने डीलिंग के टाइम पे लेस किया था, तो वो यहाँ पे भी परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न के टाइम पे भी लेस होगा। 10,000 का लिस्ट प्राइस था, तो डेफिनेटली उस पर डिस्काउंट हमें वहां मिला होगा, वो लेस करने के बाद में ही हम यहाँ पे लेंगे। तो परचेज अकाउंट डीआर होता है और जो परचेज रिटर्न है वो डेबिट होता है। और किसको किया है? अमृत को। अमृत को हम लोगों ने वापस रिटर्न कर दिया, जिसको आप करेंगे परचेज रिटर्न। और कितने का? 10,000 का 10%, सॉरी अमृत को 20% पे किया था ना, तो 20% यानी 2,000 लेस करके 8,000 का जो गुड्स है वो हमने रिटर्न कर दिया है। ओके, चलिए ये थी परचेज वाली एंट्री। अब सेल्स वाली एंट्री देखिए। सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट ₹40,000 एट 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। पारुल का नेम भी दिया हुआ है और साथ में ये भी बोला हुआ है कि चेक पेमेंट होगी। तो अगर किसी पर्सन का नेम दिया हो और साथ में कैश और चेक को भी अगर कुछ रेफरेंस दिया हो, तो इट मीन्स वो कैश या कैश क्रेडिट, सॉरी कैश परचेज या कैश सेल्स हुई है, जो भी डील हुई है। तो उस कंडीशन में आप उस पर्सन का नेम कंसिडर नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है कि आप उसको कहीं क्रेडिट परचेज या सेल मान के उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो आपको हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए किसको किया है? पारुल को किया है, लेकिन वो बैंक से पेमेंट की है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि पारुल को किया है या किसी और को किया है। ठीक है, अब आपने गुड्स सेल किया, तो चेक यानी बैंक में आपके पास जमा हो गई, बैंक को डेबिट कर दिया, और सेल्स, ओके, और सेल्स कितने की हुई है? 40,000। 10% डिस्काउंट यानी 4,000 आप डिस्काउंट कट करके और फिर यहाँ पे अमाउंट अपने लिखेंगे। ओके, यस। नेक्स्ट एंट्री एक अच्छी एंट्री है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। क्या मतलब है इस एंट्री का? भूपेश को सेल की है हमने, कितने की सेल की है? उस गुड्स की सेल की है जिसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 10,000 था। 10,000 का माल था, उसको उन्होंने अपना मार्जिन ओवर ऐड कर लिया, 20% और ऐड करके सेल कर रहे हैं, यानी 10,000 का 20% 2,000 तो प्लस करेंगे, यानी 12,000 का माल गुड्स जो है वो सेल कर रहे हो। अब कितने पे कर रहे हो? 10% पे, तो 12,000 का 10% हम लेस कर रहे हैं। ओके, कीजिए सेल। अब क्योंकि भूपेश का नेम है, चेक या कुछ और नहीं दिया हुआ, तो इट मीन्स हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक या कैश की जगह हम भूपेश का नेम लिखेंगे। भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की हुई सेल्स? देखिए 10,000 प्लस 20% यानी 12,000, 10,000 प्लस 20% ही 12,000 हो गया, और 12,000 का 10% आप लेस कर देंगे, यानी 1200 लेस कर दिया, तो ये जो आपकी सेल्स है वो 10,800 की सेल्स होगी। गॉट इट? चलिए, ये तो थे आपके ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ एंट्रीज। अब कुछ एंट्रीज आपकी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दी हुई है कैश डिस्काउंट से रिलेटेड, तो वो एंट्रीज भी हम इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं ताकि आपको दोनों चीजें ही, दोनों कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। देखिए एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 40,000 कैश, यानी उसका ड्यूज जो थे अखिल के वो कितने थे? 40,000। हमने सेटलमेंट में कितने रुपीज दिए? 38,000। तो इट मीन्स जो 2,000 है वो क्या किया? डिस्काउंट अलाउ किया हमने उसको। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेट मेंशन नहीं दी कि आप एंट्री से लिखेंगे। कैश में मिले हैं आपको कैश अकाउंट डेबिट, कितनी मिली है कैश? 38,000। अब डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड, तो अलाउ करते हैं, तो दिस इज लॉस फॉर यू, सो यू विल डेबिट इट। 2,000 का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, और
अभी अखिल के नाम को हमने डेबिट किया होगा, अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे 40,000 से, ताकि अखिल का अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाए। ओके, नेक्स्ट एंट्री, received from Amrit 50,000 by check on account against due of ₹60,000। सेम वैसा ही है कि आपको 60,000 के एवज में कितने मिले हैं, 50,000 करेंगे आप। और कुछ ऐसा बैंक का नहीं दिया हुआ तो आप कैश ही करेंगे इसको। कैश अकाउंट डेबिट टू अमृत, और सॉरी ये आप इसको डेबिट भी, डिस्काउंट भी करेंगे ना, डिस्काउंट अलाउड, ये भी डेबिट करेंगे। कितना मिला, कैश कितना मिला 50,000, और डिस्काउंट कितना अलाउ किया 10,000, और देने वाला कौन, अमृत। इसको हम कर देंगे क्रेडिट, दैट वुड बी 60,000। गॉट इट। अब देखिए ये एंट्री अच्छी है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000 टू विमल, रिसीव्ड 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउइंग 2% डिस्काउंट। यानी विमल को आपने सेल किया है कुछ गुड्स, उसका 50% जो है वो अभी आपको पेमेंट मिल रही है, और 50% वो बाद में देगा, और जो 50% मिल रही है उस पर आप 2% डिस्काउंट दे रही हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको एंट्री। अब पहले तो ये देखिए कि आपने सेल कितनी की है, सेल्स अकाउंट 60,000 की सेल की है। अब इसको देखिए कैसे परफेक्ट करते हैं हम। 60,000 की सेल की, कितना मिला हमें, वो बोल रहे हैं कि 50% जो है उसने पेमेंट कर दिया। 50% कितना हो गया, 30,000, 60,000 का 50% 30,000, 30,000 का ये बोल रहे हैं कि 2% जो है वो आपको 2% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 600। तो पेमेंट आपको 29,400 पेमेंट मिल गई। अब डिस्काउंट अलाउ, ये आपने किया 600 का, ठीक है। और पेमेंट अभी भी कितनी बाकी है, बाकी पेमेंट अभी बाकी है ना 30,000 का हिसाब हुआ अभी, 30,000 वो बाद में करेगा, तो वो हम किसके नाम लिखेंगे, विमल के नाम। तो विमल के नाम आप 30,000 ही कर देंगे। ये आपकी एंट्री हो गई इसकी। चलिए एक एंट्री और देख लेते हैं। एक एंट्री है आपकी yes, paid by check 25,000 to Meher and settled her dues of 26,000। यानी मेहर को पेमेंट की 26,000 की थी, और आपने कितने पे किए 25,000, यानी 1,000 का हमें क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। चलिए किसको मिल रही है, मेहर को। मेहर को कभी हमने 26,000 से क्रेडिट किया होगा, वो हमने डेबिट कर दिया। अब हमने कैश ही किया, यस चेक से किया, तो बैंक अकाउंट 25,000 हमने बैंक से पेमेंट कर दी, और बाकी 1,000 का क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये 1,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो ये हो गया आपका 26,000 पेमेंट। ये देखिए, तो अभी ये सारी चीजें, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड था क्वेश्चन, ये आपका कैश डिस्काउंट से रिलेटेड था। मिलता है अगर हम कैश सॉरी डिस्काउंट उनको दे रहे हैं तो दैट इज लॉस फॉर अस, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और अगर हम दे रहे हैं, मिल रहा है हम लोगों को, तो वो हम लोगों के लिए क्या है, प्रॉफिट है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने
डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए, कुछ एंट्रीज यहाँ पे कवर की। आई होप आपको ये एंट्रीज समझ में आई होगी। आगे बहुत सारे क्वेश्चन में ये एंट्रीज मिक्स आपको मिल सकती हैं। जो पर्टिकुलर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे करवाए और उनके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन थे, उनको हम लोगों ने आज की इस वीडियो के अंदर कवर किया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।